तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि हम लोग चीज़ा ट्यूटोरियल्स पे स्लाइड्स वगैरह कैसे बनाते हैं और कैसे अपडेट करते हैं। देखो और जैसे दिवांश हम ये क्लास 12 की स्लाइड्स को अपडेट करें। क्लास 12 में बेसिकली इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स की 2 बुक्स होती हैं, मैक्रो और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हाल ही में उन्होंने स्लाइड्स को अपडेट किया। तो मैं दिखाता हूँ कितना स्ट्रक्चर्ड हम तरीके से चीज़ों को प्रिपेयर करते हैं। ये चैप्टर का नाम हो गया। चैप्टर को पढ़ाने से पहले जिन जिन टॉपिक्स को मुझे पढ़ाना या बताना है, उसका एक इंट्रो मटेरियल क्रिएट हो गया। फिर साथ ही कुछ रिलेटेड स्लाइड्स हो गए ताकि मुझे समझाने में और बच्चों को टॉपिक्स को अंडरस्टैंड कराने में बहुत ईजी हो जाए। चीज़ों को सिस्टमेटिकली विजुअलाइज कराएं कि जब किसी चीज़ को बता या समझा रहे हैं तो उस चीज़ का एक चित्र बच्चे के मन में बना सकें। एक्चुअल में मेरी टीचिंग फील्ड में इसको कहा जाता है ऑडियो विजुअल एड्स, कि जिस चीज़ को आप बोलकर समझा रहे हैं अगर उस चीज़ को हम दिखा सकें तो बच्चे को लंबे समय तक वो चीज़ याद रहती है और उसको चीज़ें समझ में आती हैं। फिर हम कुछ क्वेश्चंस को अपडेट करते हैं, कंटेंट के आंसर्स को अपडेट करते हैं, क्योंकि नोट्स पुराने हो जाते हैं, सबके पास चले जाते हैं, तो चीज़ों को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है ताकि कुछ नया मटेरियल में रहे। रिलेटेबल स्लाइड्स हैं, इस तरीके से हमने हर एक चैप्टर की मतलब अंगमन काम चलता रहता है। कुछ रिलेटेबल वीडियोज़ हो जाते हैं, जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं इंडिगो पढ़ाने वाला था इंडिगो, तो इंडिगो किसको बोलते हैं नील, तो नील से रिलेटेड एग्जांपल्स हो गए, स्लाइड्स हो गई कि बच्चा रिलेट कर सके कि एक्चुअली में नील क्या होता है। हाँ, कुछ फिल्मर्स मज़ाकिया चीज़ें भी ऐड ऑन की जाती हैं ताकि लेक्चर केवल एक बोरिंग और सीरियस लेक्चर ना रहे, लेक्चर काफ़ी इंटरेक्टिव हो सके और वह काफ़ी सारी चीज़ों को देख सकें। तो बस यही रहता है, इस तरीके से हम स्लाइड्स को बना के अपडेट करते हैं और नॉट ओनली फॉर क्लास 12 बट क्लास 9, 10, 11, 12 हर एक स्लाइड्स को। वेल, थैंक यू।